नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। चीन ने एलएसी पर एक बार फिर की नापाक हरकत। पेंगोंग झील के पास चीन ने की घुसपैठ की कोशिश। ड्रैगन की हरकत को भारतीय सेना ने किया नाकाम। राज्यसभा सत्र शुरू करने पर राष्ट्रपति की मुहर। 14 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा राज्यसभा का सत्र। दुनिया भर में कोरोना की चपेट में आए 2.5 करोड़ से अधिक लोग। अब तक 8,54,000 से अधिक की हुई मौत, तो वहीं 1,79,00,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। भारत में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 36 लाख के पार। कोरोना से अब तक हो चुकी 65,000 से अधिक की मौत, तो वहीं अब तक 28,39,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। राजस्थान में भी कोरोना का बढ़ रहा ग्राफ। कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 82,000 के पार। कोरोना से अब तक 1,000 से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना संकट का गहरा असर। लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी में भारी नुकसान। जीडीपी की तिमाही रिपोर्ट में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई की तबीयत बिगड़ी। ऑक्सीजन लेवल में आई गिरावट। कोरोना के चलते अस्पताल में कराया गया भर्ती। पेट्रोल के दामों में लगातार तेजी का दौर जारी। पेट्रोल प्रति लीटर 5 पैसे हुआ महंगा। 89.41 रुपए प्रति लीटर पहुंचा पेट्रोल, तो वहीं डीजल फिलहाल 82.62 पर स्थिर। देश भर में बरसात से हाहाकार। अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर और दक्षिण भारत के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आधे हिंदुस्तान पर आसमानी आफत। बाढ़ बारिश में डूबे मध्य प्रदेश, गुजरात के कई इलाके। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी बिगड़े हालात। मणिपुर में भूकंप के झटके हुए महसूस। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 दर्ज। भूकंप का केंद्र जमीन से 55 किलोमीटर नीचे। मुंबई में भीषण सड़क हादसा। रेस्तरां में घुसी अनियंत्रित कार। 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 लोग घायल। पंचतत्व में विलीन हुए प्रणब मुखर्जी। लोधी रोड स्थित शमशान घाट पे हुआ अंतिम संस्कार। मुखर्जी के निधन पर देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। राहुल गांधी ने भी दी श्रद्धांजलि। पूर्व राष्ट्रपति के घर पर जाकर दी श्रद्धांजलि। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राजस्थान में 1 दिन का रहा अवकाश। राज्य सरकार की घोषणा से सभी सरकारी कार्यालयों में रहा अवकाश। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के चलते किए गए स्थगित। अब 8 सितंबर को जयपुर और 9 सितंबर को अजमेर संभाग के दौरे पर रहेंगे माकन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के चलते भाजपा ने अपने कार्यक्रमों में किया बदलाव। हल्ला बोल अभियान के कार्यक्रम को बदला। अब 2 और 4 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम होंगे 8 और 10 सितंबर को। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर रहा अवकाश। राजस्थान हाईकोर्ट में रहा 1 दिन का अवकाश। अधीनस्थ अदालतों में भी रही 1 दिन की छुट्टी। निर्वाचन आयोग की अहम बैठक स्थगित। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण की गई स्थगित। सीईसी सुनील अरोड़ा ने की बैठक को स्थगित। होटल राजपुताना में प्रस्तावित थी बैठक। लोन मोरेटोरियम को 2 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। सरकार ने सौंपी सूची है किन सेक्टरों के आगे राहत दी जा सकती है। मामले में गुरुवार को होगी सुनवाई। यूपी के मिर्जापुर में सपा नेता ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। पंकज उपाध्याय का बयान आया सामने। कहा, देश को मंदिर नहीं अस्पताल की जरूरत। मिर्जापुर में बेटे ने की पिता की हत्या। पैतृक जमीन में हिस्सा नहीं देने से नाराज था बेटा। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। यूपी के हरदोई के कुआमऊ गांव में ट्रिपल मर्डर से फैली सनसनी। पति, पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हरदीडाली गांव में 2 युवतियों ने की आत्महत्या का प्रयास। एक युवती की मौत, एक का इलाज जारी। पारिवारिक कलह के कारण उठाया इतना बड़ा कदम। कासगंज पुलिस ने दबोचा पट्टा गैंग का कुख्यात बदमाश। 50,000 की इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी पुलिस। जौनपुर में दलित लड़कियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वीडियो हो रहा वायरल। पूरा मामला नेवरिया थाना क्षेत्र का। कौशाम्बी में महिला की लाठी और डंडों से पीट कर हत्या। रुपयों के लेन देन के विवाद में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। आधा दर्जन लोग भी हुए घायल।
भोपाल के श्योपुर में जिला खनिज अधिकारी के घर पर छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर मारा गया छापा। लोकायुक्त ने पटेल नगर के मकान को किया सील। रायसेन नेशनल हाईवे 146 पर नेशनल हाईवे 12 अभी भी बंद। रायसेन का विदिशा और भोपाल का जबलपुर से सड़क संपर्क टूटा। विदिशा रोड पर मेडकी के पास कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में 12 साल की किशोरी ने लगाई आग, मिट्टी का तेल डालकर लगाई आग। घर में नहीं था कोई भी परिजन मौजूद। डॉक्टरों ने जिला अस्पताल अलीगढ़ किया रेफर। लखनऊ में 7 सितंबर से शुरू होगा मेट्रो का संचालन। लखनऊ मेट्रो ने की विशेष तैयारियां, वेंटिलेशन की होगी खास व्यवस्था। कानपुर में नौकरानी ने बच्चे की बर्बरतापूर्वक पिटाई की, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में नाबालिग प्रेमी युगल के रेलवे ट्रैक पर मिले शव, आत्महत्या या ऑनर किलिंग की आशंका जता रही पुलिस। घटना की हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद, गुर्गों ने थाने पर ही कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस की आंखों में के सामने आरोपी हुए फरार। बानसूर क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग हुई पूरी। सीएससी में एमडी फिजिशियन डॉक्टर लगाने की मांग पूरी। ग्रामीणों ने विधायक शकुंतला रावत का जताया आभार। जेईई मेंस परीक्षा शुरू, 1 से 6 सितंबर तक 12 शिफ्टों में आयोजित हो रही परीक्षा। सुबह 9 से 12 और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक परीक्षा हो रही आयोजित। प्रदेश में 9 जिलों में जेईई के लिए 19 सेंटर बनाए गए। तो वहीं एडमिट कार्ड दिखाकर रोडवेज में मिली मुफ्त यात्रा। अनूपगढ़ में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित, मंगलवार को 15 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। बीएसएफ कैंपस में 3 जवान भी कोरोना पॉजिटिव। 2 कोरोना संक्रमितों की हो चुकी है मौत। नागौर जिले के मुंडवा में कोरोना का प्रकोप, 30 संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन में मचा हड़कंप। क्षेत्र में अनिश्चितकालीन लॉकडाउन के आदेश दिए। जोधपुर के भोपालगढ़ में दर्दनाक हादसा, भोपालगढ़ से आसोप जा रहे 2 वाहनों में भिड़ंत। सड़क हादसे में 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दोनों गंभीर घायलों को जोधपुर किया रेफर। अलवर की बैरोड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जसवंत हत्याकांड का किया खुलासा। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। जयपुर में बदमाशों का आतंक, झालाना में सरेआम हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग में हिस्ट्री शीटर घायल, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पाली सोजत हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बेकाबू टैंकर की चपेट में आए 4 युवक, हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। सुमेरपुर के जवाई बांध में बुजुर्ग एडवोकेट ने कूदकर आत्महत्या का किया प्रयास, मौके पर मौजूद लोगों ने बचाया। बुजुर्ग ने बेटे के खिलाफ मामला करवाया दर्ज। उदयपुर में जागरूकता अभियान की प्रचार सामग्री का विमोचन, पुलिस महानिरीक्षक विनीता ठाकुर ने किया विमोचन। कोविड-19 से बचाव के लिए चलाया गया अभियान। पाली की औद्योगिक नगर पुलिस की कार्रवाई, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। जोधपुर के ओसिया में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन, घरों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। कोरोना के चलते कहीं भी गणेश पंडाल नहीं हुए स्थापित। कोरोना संक्रमण ने फीका किया अनंत चतुर्दशी का त्योहार। किशोर सागर तालाब में किया गया गणेश मूर्तियों का विसर्जन। तालाब के आसपास पुलिसकर्मी रहे तैनात। अजमेर में गणपति बप्पा का हुआ विसर्जन, लोगों में गणेश विसर्जन को लेकर दिखा उत्साह। कोरोना के चलते नहीं निकाली शोभा यात्राएं। आजाद पार्क के अस्थायी कुंड में किया गया विसर्जन। आहोर में विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने किया पंच देवलिया बांध का निरीक्षण। बारिश के पानी की आवक के बारे में ली जानकारी, नियमानुसार पानी छोड़ने के दिए निर्देश। जैसलमेर में लगातार बारिश का दौर, झाबरा गांव पूरी तरह हुआ जलमग्न। देवदूत बन उतरे अमरदीन फकीर, खुद के खर्चे से पानी की कराई निकासी। मादक पदार्थ रखने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। अलवर की एनईबी थाना पुलिस की कार्रवाई, दोनों युवकों के पास मिले कुल 240 ग्राम अवैध गांजा बरामद। चूरू के सुजानगढ़ में दंपति ने की आत्महत्या, पति ने लगाई फांसी तो पत्नी ने सेवन किया जहरीला पदार्थ। महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले थे दंपति, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हनुमानगढ़ में बैंक में दिन दहाड़े लूट का प्रयास, चाकू की नोक पर बैंक में लूट की कोशिश, लोगों ने आरोपी को दबोचा, पुलिस के किए हवाला। मांडलगढ़ के
जाफरपुरा में बुजुर्ग की मौत पर बवाल, परिजनों ने जताया हत्या का संदेह, समुदाय विशेष के लोगों पर लगाया आरोप। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र में सिनेमा हॉल के पास मिला युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। एमपी के रायसेन में प्रशासन की लापरवाही से आमजन परेशान, केकड़ा गांव में गंदगी का आलम, मरीजों को चारपाई पर ले जाना पड़ा अस्पताल। यूपी के कन्नौज में सहकारी विकास बैंक के अध्यक्ष पद पर चुनाव पर हुआ बवाल, मतदान के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, भाजपा नेताओं पर मतदान नहीं करने देने का लगाया आरोप। टोंक के निवाई में नगर पालिका प्रशासन बेबस, अंतिम नोटिस दिए जाने के बाद भी दुकानदारों ने नहीं खाली की दुकान, तो प्रशासन की ओर से भी नहीं की जा रही कोई कार्रवाई। अलवर के बानसूर में कृषक उत्पादन संघ का शुभारंभ, महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए शुरू हुआ कृषक उत्पादक संघ, महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर है फोकस। भरतपुर में आंचल मदर मिल्क केंद्र की चौथी वर्षगांठ, डॉक्टर सोनिया शर्मा के आतिथ्य में मनाई गई वर्षगांठ, प्रसूताओं को किया गया सम्मानित। भरतपुर के भुसावर में लुपिन फाउंडेशन की अनूठी पहल, कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों को बांटे वाद्य यंत्र, राहत सामग्री का भी किया वितरण। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।